तो इसमें किसी की दिक्कत फिर से त्रिभुज वाला थोड़ा सा बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। देखो ऐसे दिया है ना, इसको समानांतर रेखा कहेंगे। कि इसमें क्वेश्चन बोला गया क्या है, समानांतर रेखा है, ठीक। इसमें कितना दिया है, ये वाला एंगल 130 डिग्री दिया है, और ये वाला 110 दिया है ना, 110 डिग्री, और ये वाला ज्ञात करना है, समझ गए ना। तो देखो ध्यान से, समानांतर रेखा जब भी रहता है ना, तो अगर ऐसे प्रतिच्छेद करती है रेखा, तो ये वाला एंगल देखो ध्यान से, जो ये वाला एंगल रहेगा ये इस एंगल के बराबर रहेगा, ठीक। और जो ये वाला एंगल रहेगा ये इस एंगल के बराबर रहेगा, ठीक ना, सुना गया। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे, अगर इसको हम आगे ले जाते हैं इसे, ठीक, तो जो ये वाला एंगल बनेगा कितना बनेगा 130, और पता है कि ये अगर ऐसे सरल रेखा में अगर ऐसे बनाएंगे कितना हो जाएगा 180 डिग्री होगा कि नहीं, इसमें कितना हो जाएगा 50 ना होगा, 50 जोड़ेंगे तब 180 होगा पूरा टोटल, और इसमें कितना रह जाएगा, ये वाला बनाएंगे तो 70 हो जाएगा, ठीक। हाँ 70 डिग्री हो जाएगा, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 120, ठीक 120। अब देखो टोटल होता है त्रिभुज का माप कितना होता है, तो तीनों कोना का योग 180 में घटा देंगे ना तो पता चलेगा कितना आ जाएगा, ठीक 60 डिग्री, इसका 60 डिग्री, ठीक समझा गया ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक। समांतर रेखा में इस प्रकार से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक ना। तो इस वाला था, अब आगे चलते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 24 देखना है, ठीक ना। क्वेश्चन 24 देखना है, निम्नलिखित में से किस त्रिभुजों की सर्वांग समता की एक कसौटी नहीं है, ठीक। इसमें कौन सा हो जाएगा, समरूपता में क्या होता है, तो देखो समरूपता में अगर देखेंगे ना, तो एक त्रिभुज क्या होगा, बड़ा होगा, एक छोटा होगा, ठीक। लेकिन ये तीनों का क्या होगा, कोण बराबर होंगे, ठीक ना। तीनों कोण का एंगल देखेंगे क्या होगा, बराबर होगा, ठीक। समरूपता में ये होता है, ठीक ना। लेकिन अगर देखेंगे सर्वांगसम में, तो सर्वांगसम त्रिभुज में अगर देखा जाए तो इसमें क्या होता है, तो त्रिभुज अगर इस प्रकार से रहेगा, तो अगर इसका एंगल ये वाला, तो इसका एंगल भी ये क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक। और इसका साइड अगर इधर है, इधर भी क्या रहेगा, साइड ये वाला बराबर रहेगा, समझा गया। जैसे साइड एंगल साइड है ना, तो अगर इसका देखेंगे कैसे होगा, यानी कि एक एंगल इसका बराबर रहेगा, ठीक, और साइड क्या रहेगा, बराबर रहेगा, ठीक ना। साइड इस प्रकार से बराबर रहेंगे, ठीक। तो हो जाएगा कौन सा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक, समझा गया ना। और जिसमें क्या रहेगा, यानी कि दो साइड बराबर रहेगा, त्रिभुज में कितना रहेगा, दो साइड बराबर रहेगा, और एक एंगल बराबर रहेगा, तो हो जाएगा, ठीक। इसमें गलती करती हैं, इसमें साइड एंगल साइड को ये था, इसमें क्या चीज था, साइड एंगल था ना, एंगल साइड एंगल ना, एंगल साइड एंगल था ना। सर्वांगसम में एंगल साइड एंगल होगा, ठीक, एंगल साइड एंगल, ठीक। तो अगर जिस त्रिभुज में दो कोण क्या होगा, बराबर होगा, और एक साइड बराबर होंगे, ठीक ना, तो वो क्या हो जाएगा, तो भी वो सर्वांगसम होगा, ठीक। और अगर तीनों साइड बराबर रहेंगे क्या हो जाएगा, तीनों साइड समझा रहे हैं, यानी कि तीनों साइड बराबर रहेंगे क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक। और समरूप में देखो ध्यान, समरूप में क्या होता है, सिर्फ एंगल बराबर होगा, ठीक। लेकिन त्रिभुज देखेंगे तो छोटा बड़ा रहता है, ठीक ना। सिर्फ क्या रहेगा, एंगल ही बराबर रहेगा समरूपता में, ठीक। और सर्वांगसम क्या होगा, यानी कि एंगल और एंगल भी दोनों त्रिभुज में होना चाहिए बराबर, और क्या तीनों के साइड है, ठीक। उसे बोलेंगे सर्वांगसम, ठीक। ये वाला थोड़ा सा याद कर लेंगे, सर्वांगसम क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड हो जाएगा, एंगल साइड एंगल, और साइड हो जाएगा, तीनों याद कर लेंगे, ठीक ना। यहाँ गया, चलो बोलो, साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल, और ये साइड एंगल साइड एंगल साइड एंगल साइड बोलो, साइड तीनों को याद रखेंगे, ठीक ना। ये तीनों क्या हो जाएंगे, तीनों सर्वांगसम हो जाएंगे, ठीक ना, समझा गया ना। तीनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम, ठीक। अब समरूपता होता है क्या चीज, यानी कि तीनों एंगल बराबर होते हैं, ठीक ना। लेकिन हाइट में देखेंगे तो कोई एक छोटा हो सकता है, एक बड़ा हो सकता है त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज बराबर नहीं, त्रिभुज देखने में बराबर नहीं लगेगा, ठीक, लेकिन एंगल बराबर रहेंगे, ठीक, समरूपता में। और सर्वांगसम क्या रहेंगे, एंगल भी दोनों में बराबर होना चाहिए, और साइड भी बराबर होना चाहिए, तभी होगा। ये वाला होना चाहिए, ठीक। दो साइड बराबर तो एक एंगल भी बराबर होना चाहिए दोनों त्रिभुज में, ठीक। और दो अगर एंगल बराबर है तो एक साइड बराबर होना चाहिए, ठीक। और अगर तीनों इसमें साइड बराबर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्वांगसम, समझ गया। नेक्स्ट चलते हैं आगे, कोई दिक्कत इसमें, फिर सम कर देना है, ठीक, समझ आना चाहिए, ठीक ना। सर्वांगसम के लिए क्या होना चाहिए, साइड एंगल साइड होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, साइड होना चाहिए,
और एंगल साइड एंगल, ठीक। ये हो जाएगा क्या चीज, सर्वांगसम, सर्वांगसम, ठीक। सर्वांगसम हो जाएगा, ठीक ना। और एंगल, अगर एंगल और एंगल ये रहेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समरूपता हो जाएगा, ठीक। समरूपता, समझा गया ना। समरूपता में क्या होता है क्वेश्चन, ठीक। इसको छोड़ देंगे, देखेंगे 26, ठीक। 26, ठीक। चलो देखेंगे 26, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखना है, ठीक ना। क्वेश्चन 26 देखना है, क्वेश्चन 26 देखना है। हाँ 25 ये रॉन्ग है, इसको छोड़ देंगे। 26 देखेंगे क्वेश्चन, ठीक ना। त्रिभुज ABC में BC बराबर क्या है, ए, यानी कि इसमें बोला गया त्रिभुज ABC लिया गया, ठीक ना। त्रिभुज ABC बोला गया, ठीक। ABC में देखेंगे त्रिभुज एक ले लेते हैं, क्या ABC, ठीक। ABC, ठीक। देखो ध्यान से, ठीक। इसमें से बोला गया क्या चीज, यानी कि BC बराबर है AC का, ठीक ना। BC बराबर क्या है, AB का ना। AB का है कि AC है, BC बराबर है AB का, AB है ना। इसमें कौन दिया है कितना, कौन दे दिया है, कौन B है ना। कौन B का मान कितना दिया है, 180 डिग्री, ठीक। कौन B का मान 180 डिग्री दिया है। तो बोल रहा है कौन A बराबर क्या होगा, यानी कौन A बराबर क्या होगा, ठीक। ये चीज निकालना है, समझा गया ना। तो देखो ध्यान से, कौन B का मान कितना दिया है, कौन B का मान 180 दिया है, ठीक। दिया है ना। और बोला है क्या, यानी कि ये बोल सकते हैं, यानी कि AB और AC, यानी कि ये वाला कौन और ये वाला कौन क्या है, बराबर है। ये वाला कौन क्या है, दोनों बराबर है, ठीक ना। बराबर बोला है कि नहीं, दोनों को बराबर दिया है ना। यानी कि AB और ये क्या चीज, AB हो जाएगा और क्या होगा BC, यानी कि ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ बराबर दिया, ठीक ना। BC बराबर क्या दिया है, AB दिया है ना। तो अब इसमें कैसे कर सकते हैं, देखो ध्यान से, बराबर दिया है तो पता होगा। अगर देखेंगे टोटल त्रिभुज मान कितना होता है 180 डिग्री, 180 में से घटाएंगे ये 80 को, तो कितना बच जाएगा, कितना 100 डिग्री। 100 अगर कहेंगे तो 100 किसका होगा बताओ, यही दोनों का होगा ना। और दोनों बराबर बोला है, तो अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो दोनों को नहीं निकल जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 नहीं बोल सकते हैं, इसका मान कितना होगा 50 डिग्री और इसका मान 50 डिग्री होगा ना। दोनों 50-50 होगा। पूछा किसका है, ये का मान ना, ये का कितना हो जाएगा बताओ, 50 डिग्री हो जाएगा, समझा गया। एक मान होगा कि नहीं 50 डिग्री। त्रिभुज का तीनों कोण का मान होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से अगर 80 घटा देंगे तो जो बच जाएगा वो दोनों कोण का मान होगा, ठीक ना। और दोनों कोण से अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो दोनों कोण के निकल जाएगा, ठीक। और फिर उसे जोड़ के निकालेंगे तो वो उतना थ्योरी में से पढ़ा जाता है, ठीक। ऑब्जेक्टिव में से नहीं पढ़ाएंगे, समझा गया ना। इस प्रकार से तो डायरेक्ट ऐसे निकालेंगे, ठीक ना। तो हो जाएगा 50 आंसर। कोई दिक्कत इसमें, चलो लिख लो। क्वेश्चन 27 देखेंगे, ठीक। 27 में देखेंगे, 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, ठीक। एक चतुर्भुज के 3 कोण का मान लिया, ठीक। एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज अभी कौन सा चतुर्भुज है कोई पता नहीं, ठीक है ना। बस इस चतुर्भुज मतलब होता है जिसका कोण 4 हो, ठीक ना। समझा गया ना, 4 कोण का चतुर्भुज बना, ठीक। तो एक कोण का दिया है, मान लेते हैं कि इसमें क्या थी, इसमें नहीं दिया है तो मान लेते हैं अपने, ठीक ना। टोटल अगर मान लेते हैं कि अपने से बनाते हैं, ठीक। अपने से गलत हो सकता है क्योंकि एंगल के अनुसार बनता है, ठीक ना। इसको वर्ग नहीं समझेंगे नहीं कुछ भी, अभी चूंकि डिसाइड नहीं है, ठीक ना। तो मान लेते हैं कि A होगा, ये B होगा, ठीक। ये C होगा और ये D होगा, ठीक ना। इसमें दिया है तीनों कोण का मान दिया है, ठीक। मान लेते हैं कितना है 75, ठीक। 75 डिग्री है ना, 75 डिग्री दिया है, 75 डिग्री हो गया, ठीक। इसके बाद 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री ऐसा कहीं भी कोई बना हो, कोई 90 डिग्री अंदाज ये है, ऐसा नहीं फिगर बनेगा, ठीक। बता रहे हैं 90 डिग्री हो गया, कितना हो गया 75 डिग्री हो गया, 75 डिग्री हुआ, ठीक ना। 75 डिग्री। और बोल रहा है चौथा कोण क्या हो जाएगा, ठीक। सुना है ना, यानी कि 3 कोण दिया है चतुर्भुज का, ठीक। और कोई जरूरी नहीं कि अब वर्ग जैसा लगे, आयत जैसा लगे, तो आयत वर्ग नहीं समझना है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। क्योंकि इसमें एंगल डिसाइड नहीं है फिक्स, सुना है ना। क्योंकि वर्ग में क्या होता है, सभी 90 डिग्री होता है चारों कोण का मान, ठीक। समझा गया ना। इसमें वर्ग नहीं समझना है क्योंकि देख रहे हैं ना कम बेसी है कि नहीं एंगल। तो देखेंगे ध्यान से। अब इसमें क्या करेंगे, चतुर्भुज अगर निकालना होगा तो सभी कोण का अगर देखेंगे, सभी कोण का अगर चारों कोण का योग कितना होगा, कोई भी चतुर्भुज का 60 डिग्री, ठीक। अब देखेंगे तो मान लेते हैं कोण A जोड़ दिए, ठीक। कोण A प्लस क्या कर देंगे, कोण B प्लस कोण C और प्लस कोण क्या चीज D। इस प्रकार से जोड़ने कितना होगा, कितना बराबर 160 डिग्री बराबर होगा। कोण A दिया है 75, ठीक। 75 डिग्री प्लस कोण B दिया है 90 डिग्री, ठीक ना। प्लस कोण C 75 डिग्री, ठीक ना। और कोण D निकालना है ना, नहीं कोण C निकालना है, ठीक। कोई भी निकालना कोई दिक्कत नहीं। कोण C और कोण D कितना दिया है 75
कोई दिक्कत है? 360 के बराबर होगा, ठीक ना? कोई दिक्कत है? अब देखो ये सबको जोड़ देंगे एंगल को, कितना हो जाएगा? 75 75 कितना होता है? 150 और 150 मतलब 150 हुआ, 150 में जोड़ देंगे 90, कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा ना? 240 सर। हाँ 240 हो जाएगा, ठीक। कितना हो जाएगा? यानी कि कौन सी प्लस 240 हो जाएगा, ठीक। इक्वल टू कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब जब ये बराबर को उधर भेजेंगे तो प्लस वाला साइन रहेगा तो माइनस में चल जाएगा, और माइनस वाला रहेगा तो प्लस वाला, तो इसमें प्लस है ना, इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? माइनस 360 माइनस कर देंगे 240, ठीक। तो कौन सी का मान कितना आ गया? सी का मान कितना है? 0 हो गया, 6 में 2 घटा देंगे 2 हो जाएगा, और 3 में 2 घटाएंगे 1, यानी कि 120 डिग्री। समझा गया ना? यानी कि यही कौन चौथा कोण बताना था। चौथा कोण क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 120 डिग्री चौथा कोण हो जाएगा, ठीक। आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। चौथा कोण क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। समझ आया? देखो कुछ ना, चतुर्भुज में 3 कोण का मान दिया था और 1 कोण नहीं दिया था, तो निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि 4 कोण का मान होता है 360 डिग्री, और 360 डिग्री में अगर ये तीनों को जोड़कर घटा देंगे ना तो चौथा कोण पता चल जाएगा, ठीक। समझा गया ना? लेकिन 28 लिखना है, ठीक। समझा गया ना? देखो क्वेश्चन 28 बोल रहा है एक त्रिभुज की भुजाएं दिया है, ठीक ना? कितना कितना दिया है? एक त्रिभुज की भुजाएं मान लेते हैं कि एक कुछ नहीं दिया है, त्रिभुज मतलब 3 एंगल बनेगा, ठीक ना? और 3 एंगल में अगर देखेंगे तो ABC बनेगा, जैसे हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। देखो ध्यान से, त्रिभुज ABC, ठीक, ऐसे बना लेते हैं। त्रिभुज का बोल रहा है कि एक एंगल दिया है, मान लेते हैं कि ए बराबर कितना दिया है? मान लेते हैं कि 122 हो गया ना, 122 मीटर है, ठीक। और बी बराबर मान लेते हैं कितना? मान लेते हैं इसमें दिया है, ठीक, 22 मीटर, ठीक। 22 मीटर, उसके बाद क्या है? यानी कि सी बराबर कितना हो जाएगा? 120 मीटर, ठीक। ये दिया है, ठीक। तो बोल रहा है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक ना? त्रिभुज का क्या करना है? क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक। तो देखो ध्यान से, याद रखना होगा त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ना, यानी कि हिरोन का सूत्र लगेगा, ठीक। जैसे ये देखेंगे ध्यान से, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, यानी कि ए हो गया एरिया बराबर क्या होता है? अगर देखेंगे रूट अंडर एस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस ए हो जाएगा, एस माइनस क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, और एस माइनस क्या हो जाएगा? सी। कोई दिक्कत है? एरिया बराबर ये फार्मूला होता है, ठीक है। यानी कि हिरोन का सूत्र इसको बोलते हैं, ठीक। समझा गया ना? ये याद होना चाहिए तभी बनेगा। समझा गया? क्लियर हुआ? ये याद रहना चाहिए। अब देखो ध्यान से, कैसे निकालेंगे? तो पहले देखो हमको एस का मान चाहिए। एस का मान चाहिए कि नहीं? क्योंकि ए बी तो दिया है, सी दिया है, लेकिन इसका एस का मान है पता नहीं। एस यहाँ निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर बोला जाता है। एस निकालने के लिए क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बटा 2 होता है, ठीक ना? इसमें ए प्लस बी प्लस सी का मान दिया है कि नहीं? इसमें जोड़ देंगे, ठीक। ए प्लस बी कितना दिया है? 122 दिया है, प्लस कितना है? 22, और प्लस कितना है? 120 मीटर, ठीक। और सभी को जोड़ देंगे। समझा गया ना? सही मीटर में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 0 इधर जोड़ेंगे 2 4 हो जाएगा, ठीक। इधर जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा कितना? 2 2 4 और 6 हो जाएगा, 6 1 2 हो जाएगा, ठीक है ना? बटा 2 काट देंगे, कितना आ जाएगा? काट देंगे तो 2 एकम 2 2 3 6 और 2 2 4, 132 है ना? यानी कि एस का मान कितना आ गया? 132 आ गया, यानी कि एस बराबर, ठीक। 132 आ गया तो जहाँ जहाँ एस होगा वहाँ रख देंगे क्या? 132, ठीक। ये देखो ध्यान से, रूट अंडर 100 कितना हो जाएगा? 132 हो जाएगा। इसमें 132 माइनस कितना कर देंगे? ए का मान कितना है? 122 है, ठीक। इसी प्रकार देखेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा? 132, और बी बराबर कितना है? 22, ठीक। 132 सी बराबर कितना है? 120 होता। समझा गया ना? इधर अलग से है, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? अब देखो, अब इसमें क्या कर देंगे? एक घट जाएगा, सभी गुना में, ठीक ना? 132 गुना घटा देंगे कितना आ जाएगा? सभी गुना में आ जाएगा, ठीक। घटा देंगे कितना आ जाएगा? 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1, और 1 में से 1 10 ही रह जाएगा, ठीक। इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 में से 2 घटाएंगे 0, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1, और ये एक बचेगा, ठीक। अब इसमें घटाएंगे कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक ना? 2 और 3 में यानी कि 1 12 है ना? देखो ध्यान से, हो गया यहाँ तक ना? अब यहाँ से देखो सॉल्व कैसे करेंगे। रूट अंडर कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? दिक्कत है? अब रूट अंडर कर दिया। अब देखो जो 132 है ना, इसको याद रखना होगा। इसको 12 और गुने 11 में तोड़ सकते हैं, ठीक। क्योंकि 12 और 11 गुना करेंगे ना, 12 और गुने कितना करेंगे? 11, तो आ जाएगा, ठीक। 11 गुने कितना होता है? 22,
22 के 2 लिख देंगे, हाथ कैरी कितना बच गया 2 2, 11 और 2 कितना होता है 13, 132 आ गया ना, इसीलिए 2 भाग में इसको तोड़ सकते हैं। ठीक, 12 और 11 में तोड़ रहे हैं किस लिए ये बताएंगे निकालने के लिए। ठीक, 12 हुआ ना। अब देखो ध्यान से, जो डबल डबल है ना उसको निकाल देंगे एगो, ठीक, बाहर 12 निकाल देंगे, कोई दिक्कत है। और इसमें 11 11 110 है ना, 110 था, इसको भी तोड़ सकते हैं 2 भाग में। ठीक, इसको तोड़ देना पहले यहाँ, ठीक ना, क्योंकि जो 110 है ना ये तो ये इतना इसको तोड़ दिए ए वाला में। ठीक, और इसमें जो 10 है इसको छोड़ देंगे, और इसको जो है ना इसको तोड़ सकते हैं 11 और गुने कितना 10 में तोड़ सकते हैं। ठीक, गुना करेंगे तो होगा क्या नहीं ये, इसीलिए अब 11 11 जहाँ रहेगा वो निकल जाएगा। ठीक, और जो 10 10 रहेगा क्या हो जाएगा, ये भी निकल जाएगा, समझा गया ना। इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा, गुना करेंगे कितना हो जाएगा 12 के और 11 का गुना करेंगे तो 132 था ना, 132 होगा कि नहीं वाला गुना करेंगे तो 132 गुना अगर 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, टोटल हो जाएगा 1320 मीटर। देखो 1320 हो जाएगा। ठीक है ना। अब मीटर स्क्वायर होगा, चूंकि वर्ग स्क्वायर में क्या होता है मीटर मीटर एम का क्या होता है, एम गुने एम कर देंगे तो हो जाएगा एम स्क्वायर। ठीक, ये एरिया में हो जाता है। ठीक है ना, क्षेत्रफल में क्या होता है गुना हो जाता है। ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में 1320 मीटर स्क्वायर यही हो जाएगा एम से। ठीक, क्योंकि मेरा पूछ रहा था यही त्रिभुज का क्या बताना था, क्षेत्रफल बताना था। ठीक, तो यानी कि पहले सेमी पेरीमीटर पहले निकाल लेंगे। ठीक, इसके बाद जब बेस माना जाएगा तब ये फॉर्मूला पर बैठाएंगे। ठीक है ना, तो ये याद होना चाहिए फॉर्मूला तभी बनेगा। ठीक ना, क्लियर हो गया। फिर से एक बार समझा दें, देखो ध्यान से एक बार समझ लो। ठीक, एक बार समझ लो तो बताना। देखो ये त्रिभुज में क्वेश्चन में दिया गया है कि ए का मान इतना दिया है और बी का मान इतना, ये भी नहीं लिखा लेकिन समझेंगे, क्योंकि त्रिभुज बोल दिया तीनों कौन का ही मान रहेगा, कोई मान मान सकते हैं। ठीक, ऐसा नहीं कि कौन ए ही रहेगा उतना 122। ठीक, कुछ भी हो सकता है। तो ये 3 कौन का मान दिया है। अब देखो ध्यान से, इसमें फार्मूला ये होता है हीरोन्स का। ठीक ना, फार्मूला होता है। ठीक, हीरोन्स का फार्मूला क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, समझा गया ना। इस प्रकार से हीरोन्स का फार्मूला होता है। ठीक, समझा गया। तब फार्मूला में बैठा देंगे, जितना भी मान रहेगा बैठा देंगे। तो देखो ध्यान से, फार्मूला में क्या है, एस आ गया, तो एस कहाँ से आ गया, एस जो होता है ना इसका जो होता है पेरीमीटर यानी बोल सकते हैं ना, यानी कि अर्ध परिमाप बोल सकते हैं। ठीक, अर्ध परिमाप होता है। ठीक, जैसे अगर त्रिभुज का ये सभी का अगर जोड़ेंगे ना, ये सभी त्रिभुज का निकल जाएगा भुजा। ठीक, लेकिन उसको आधा लेना है। ठीक ना, आधा यानी कि आधा मतलब 2 से भाग कर देंगे, समझा गया ना। यानी कि अर्ध परिमाप मतलब होता है कि आधा कर देंगे। ठीक, पूरा जितना भुजा रहेगा उसका क्या कर देंगे आधा, सभी भुजा जोड़ देंगे तो उसमें 2 से भाग देंगे तो आधा हो जाएगा कि नहीं। इसीलिए तो एस बराबर क्या आ गया, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया, क्या चीज़ 132 आ गया। और 132 अब मान रखना है, मान रख के फिर घटा के गुना कर देना है, बाकी कुछ नहीं। 29। ठीक, अब देखो 29 क्वेश्चन में दिया गया है कि ए बी सी में डी बी सी का मध्य बिंदु है, ई ए डी का मध्य बिंदु है। ठीक ना, बी सी का मध्य बिंदु है और ई ए डी का मध्य बिंदु है, तो क्या ज्ञात करना है, तो एरिया। देखो ध्यान से, देखना ध्यान से, एरिया कौन सा ज्ञात करना है, बी ई डी। ठीक, ये वाला ज्ञात करना है, समझा ना। इसका बराबर क्या हो जाएगा। ठीक, अब देखो ध्यान से, इसमें आकृति दिया है 29 से बनाना है ना। जिसमें देखो आकृति दिया है ध्यान से। ठीक, ऐसे त्रिभुज दिया है। ठीक, जिसमें से देखेंगे ये हो गया ए बी सी। ठीक, और ये देखेंगे तो ए से यहाँ डी इस पर क्या है लंब है। ठीक ना, डी क्या है लंब, यानी कर सकते हैं लंब अगर कर दिया ना तो ये वाला साइड और ये वाला साइड बराबर रहेंगे। ठीक, यानी कि जितना है क्षेत्रफल इधर रहेगा क्षेत्रफल इधर भी रहेगा सेम। ठीक, समझा गया ना, क्लियर। और इसमें एक और देखेंगे तो ये बी पर भी देखेंगे ना तो ये ए डी पर भी एक लंब और है, समझा गया। ए डी पर लंब है कौन सा है, ई है ना, ए डी पर और एक लंब भी दिया गया है ई। तो अब देखो ध्यान से, जब अगर इसमें लंब भी दिया ना तो ये वाला भी क्षेत्रफल और ये वाला भी क्षेत्र क्या हो जाएगा बराबर हो जाएंगे। ठीक ना, समझा गया। देखो इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा ना तो इसको थ्योरी में जाएंगे तो पूरा सभी मतलब उसमें ज़्यादा अधिक करना पड़ेगा। ठीक ना, सभी का लिखना पड़ेगा कि इसको इतना मान ऐसे करके तब जोड़ेंगे तो इस प्रकार से वैसे वैसे करेंगे तब उतना होगा। ठीक ना, इसमें देखो इसमें शॉर्ट तरीका क्या रहेगा, इसमें देखो दिमाग क्या लगाना है, इसमें देखना ध्यान से। अगर ये वाला देखेंगे यानी कि ए बी डी दिख रहा है ना, तो जो ए बी डी है त्रिभुज यानी कि ये वाला त्रिभुज। ठीक, ये वाला त्रिभुज। ठीक, तो ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज बराबर होंगे कि नहीं, होंगे ना, नहीं होंगे, क्योंकि ये देखेंगे तो इस पर लंब है कि नहीं, यानी कि लंब भेज दिया तो ये साइड और ये साइड पूरा बराबर होंगे ना। अब देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ अगर हम अपने से एक हम ये अगर यहाँ देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ से लंब अगर खींच देते हैं, ठीक ना, अगर ये ए डी पर ही यानी कि ई सी यानी कि
सी से ए डी पर लंब खींच देते हैं तो नहीं हो जाएगा। अगर मान लो कि हम एक और लंब खींच दिए तो ये अगर देखेंगे तो ये वाला जो ये त्रिभुज दिख रहा है ठीक, और ये वाला त्रिभुज दोनों बराबर होंगे कि नहीं, होगा कि नहीं दोनों। ये वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ना और ये वाला क्षेत्र बराबर होंगे कि नहीं, बराबर होंगे ना। अब देखो ध्यान से, तो अब इसमें बोल सकते हैं 4 त्रिभुज हो जाएगा, 4 त्रिभुज होगा ना, तो 4 त्रिभुज हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल इसका क्षेत्रफल बराबर होगा ना। देखो जब भी इस प्रकार से रहेगा तो इसमें निकालना किसका है, तो देखो ध्यान से, बी ई डी कौन सा त्रिभुज का निकालना है, बी ई डी, यानी कि इसका निकालना है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक। तो देखो ध्यान से, अगर इसमें देखेंगे ए बी सी में टोटल कितने त्रिभुज बन गए, 4, 1 2 3 4 दिखा ना, 4 दिखा कि ना। चारों को अगर देखेंगे ए बी सी में कितने त्रिभुज बन गया, 4 बन गया ना। 4 में से किसका निकालना है, यानी कि एक भाग निकालना है, समझा गया। यानी कि देखेंगे तो अगर 4 में से क्या, यानी कि 4 में से बोल सकते हैं कितना, एक भाग निकालना है, और किसका, ए बी सी का, ठीक ना। यानी कि बोल सकते हैं एरिया क्या चीज, ए बी सी, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का, समझा गया ना। इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, ठीक। बात समझा ना, ऐसे डायरेक्ट करेंगे, ठीक। समझा गया कैसे करेंगे। देखो ये 4 भाग हुआ त्रिभुज का, और 4 भाग में निकालना किसका है, बी ई डी का, यानी 4 भाग में एक भाग निकालना है, इसीलिए क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ठीक ना। और ये ए बी सी में से ही निकालना क्षेत्रफल, ठीक, ए बी डी, क्योंकि ए बी सी के अंदर है ना बी ए डी, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/4 त्रिभुज ए बी सी। क्लियर हुआ। कैसे बनाएंगे, अगर हाँ ये हाँ इसी प्रकार से बनाएंगे, ठीक, क्योंकि ये ज़्यादा सेटिस्फाई और भी होगा आगे क्वेश्चन में, ठीक ना। हो गया क्लियर, ठीक। ये वाला थोड़ा सा ये किताब में से दिया होगा, ठीक ना, किताब में दिया होगा, लिखना नहीं, किताब में नहीं दिया है, आंसर दिया होगा 1/4 दिया है ना। तो 1/4 यानी 4 त्रिभुज में से एक त्रिभुज निकालना, क्लियर। क्वेश्चन 30 में देखना है, ठीक। 30 में देखो एक दिया गया है, एक सम चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को एक ही क्रम में मिलाने पर बनने वाली आकृति होती है, ठीक ना। तो जब भी अगर इस प्रकार से रहेगा, देखो ध्यान से, सम चतुर्भुज लेना है, ठीक ना। सम चतुर्भुज इसमें लिया गया है, ठीक, सम चतुर्भुज लिया गया है इस प्रकार से, ठीक, समझा गया ना। और इसमें जो मध्य बिंदु यानी कि बोल सकते हैं ये वाला, ठीक, ये मध्य बिंदु इसको बोलेंगे, ठीक, क्या बोलेंगे, मध्य बिंदु यानी बीच के बिंदु, ठीक। क्लियर हुआ। और यही चतुर्भुज में क्या करना है कि मध्य बिंदु को मिलाएंगे, समझा गया। मध्य बिंदु क्या करेंगे, मिलाएंगे, ठीक, इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, ठीक ना। और इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे, ठीक। जो ये आकृति बनेगा ये किस प्रकार से बनेगा, ठीक, ये पूछ रहा है ना। तो आकृति बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा आकृति, इसमें क्या हो जाएगा, जब इस प्रकार से क्वेश्चन रहेगा ना तो इसमें आकृति जो बनेगा चतुर्भुज से कहेगा ऐसे इस प्रकार से, इसमें हमेशा याद रखेंगे क्या हो जाएगा, ये आयत हो जाएगा, ठीक, आयत इसको याद रखेंगे, ठीक ना। और आयत क्या होता है देखना ध्यान से, हालांकि फिगर से बनाएंगे तभी पता चलेगा, इसमें पता नहीं चल पा रहा है कि आयत क्या है। देखो जब भी अगर चतुर्भुज में कहेगा मध्य बिंदु से अगर मिलाएगा रेखा, मिलाने के बाद अब जो पूछेगा ना कि त्रिभुज जो है ना ये किस प्रकार से बना है, अरे चतुर्भुज दिख रहा है, ये अंदर जो ये बना है ना किस प्रकार से बना है ये पूछ रहा है, ठीक ना। तो कैसा हो जाएगा आयत, ठीक। आयत में देखो ध्यान से, आयत में क्या होता है, ठीक, आयत बनता है इस प्रकार से, ठीक ना। आयत में ये वाला भुजा इसके बराबर होता है, ठीक, और ये वाला भुजा क्या होता है, इसके बराबर होता है। यहाँ भी देखेंगे ध्यान से, ये वाला भुजा इसके बराबर होगा और ये वाला भुजा इसके बराबर होगा, ठीक। आयत में ये चीज होता है, समझा गया ना। हालांकि फिगर बनाते तो ठीक रहता, समझा गया ना। इसमें आयत हो जाएगा, ठीक, जो फिगर बनेगा अंदर में क्या हो जाएगा आयत। हाँ इसको याद भी रखेंगे। 31, ठीक। अब 31 जो है ना देखो सेम इसी प्रकार है जो अभी बताए थे 29, ठीक ना। 29 और 31 दोनों सेम है, ठीक। अगर 29 समझ गए होंगे, ठीक, तो 31 भी समझ में आ जाएगा, ठीक। देखो ध्यान से, ठीक, हाँ बात नहीं करेंगे, देखना ध्यान से। चलो ये देखना है, इसमें एक त्रिभुज ए बी सी, ठीक ना। त्रिभुज है क्या चीज, ए बी सी, एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक, क्या है ए बी सी, ए बी सी, एक त्रिभुज दिया गया है ए बी सी, ठीक। एक त्रिभुज ए बी सी के भुजाओं के मध्य बिंदु किसी भी एक शीर्ष को चौथा बिंदु से लेकर एक समांतर चतुर्भुज बनाते हैं, इसका क्षेत्रफल होगा। देखो इसमें कहा क्या रहा है, ठीक, ये देखो ध्यान से, इसका मध्य बिंदु से मिलाना है, ठीक ना। इसका मध्य बिंदु दिख रहा है ये वाला, ठीक। अब देखो ध्यान से, इसमें मध्य बिंदु से क्या कर देंगे, एक और त्रिभुज खींच देंगे, ठीक, ऐसे हो जाएगा ना। अब देखो एक त्रिभुज खींच दिए, अब ये जब आकृति बन गया ना तो देखो इसमें पूछ क्या रहा है, यानी क्षेत्रफल किसका पूछ रहा है, यानी कि ये वाला। अब देखो इसको नाम दे सकते हैं, ठीक, डी ई एफ, ठीक, इसका नाम दे देंगे तभी त्रिभुज समझ में आएगा। देखो ध्यान से, अब जब ये घींच दिया, ठीक है। अब देखो इसमें कह रहा है ना कि एडी पर लंब डालना है, ठीक ना। तो एडी पर लंब डालेंगे ना, मान लो इसको भूल जाएगा, चाहे जो एडी पर लंब डालेंगे तो इतना समझ है, ठीक।
समझा गया ना। तो बोल रहा है कि एडी पर लंब डालेंगे तो वो जितना क्षेत्रफल रहेगा कितना रहेगा, यानी बोल सकते हैं कि ये वाला कह रहा है, ठीक, यानी कि ए डी एफ और ये क्या हो जाएगा डी ई एफ, यानी कि मिला देंगे, ये वाला क्षेत्रफल बताना है कि कितना होगा, ये वाला, समझा गया, ये वाला क्षेत्रफल बताना है, क्लियर हुआ। निकालना क्या है, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, बोल सकते हैं, लिखा है इसमें ना, इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है, ठीक, इसमें लिखा नहीं लेकिन इसमें समझ आए, ठीक, समझ आए कैसे, देखो ये हो जाएगा क्या ए डी ई एफ, ठीक, यानी कि इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक, यानी कि एरिया निकाल सकते, इसका एरिया बोला है कि इसका एरिया क्या हो जाएगा, ठीक, समझा गया ना। हाँ, ये पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा है लेकिन इसी का निकालना है, ठीक, क्योंकि लंब डालेंगे तो ये पूरा होगा कि नहीं, यदि पर लंब डालेंगे तो ये नहीं पूरा क्षेत्रफल घेरेगा, इसीलिए क्या निकालना होगा, यानी कि ये वाला, यानी कि पूरा इतना निकालना होगा, ठीक, यानी कि ए, यानी कि ए एफ डी ये सब दिख रहा है चारों, ये क्षेत्रफल टाइप से दिख रहा है कि ना, यही वाला निकालना है, ठीक। और देखो अगर 29 क्वेश्चन नंबर समझ में आ गया होगा तो ये आराम से निकाल सकता है, ठीक, क्योंकि देखना ध्यान से। अब त्रिभुज में देखेंगे ऐसे, ठीक, एबीसी है त्रिभुज, अब इसमें कितना एंगल है, देखो और कितना त्रिभुज है, एक दो तीन चार है कि नहीं, चार है ना, चार है कि नहीं, चार है, ठीक। अब देखो ध्यान से, चार है, अगर देखेंगे तो अगर चार है, अगर इसमें मान लो कि अगर पहले और पहले से अगर निकालने के लिए बोलता है, मान लेते कि एक दो तीन का 1/4 यानी 4 भाग में एक भाग होगा, ये वाला होगा कि एक भाग होता है ना, किसी का कितना है 1/4 कर देते, ठीक, 4 भाग में एक भाग अगर मान लो कि इसका निकालना रहेगा बी डी ई हो जाएगा, एरिया किसका ए बी सी का, ए बी सी था ना त्रिभुज ए बी सी का ही 4 भाग का एक भाग था ये वाला, ये टोटल ए बी सी है कि चार त्रिभुज आ जाएगा, किसमें आ जाएगा ए बी सी में आएगा ना। इसी प्रकार अगर देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, इसी प्रकार देखेंगे कि इसमें आते हो आप ये एक और दो, ये दो का क्षेत्र में निकालना, तो दो त्रिभुज में निकालना, इसमें दो त्रिभुज आएगा कि ना, क्षेत्रफल पूरा इतना निकालना कि इसमें कितने त्रिभुज आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, इसमें बोल सकते हैं, यानी कि टोटल बोल सकते हैं इसमें कितना, यानी कि इसमें मिटा दे रहे हैं, देखो अब इसी प्रकार से समझना, ठीक, टोटल इसमें कितना आ जाएगा, यानी कि टोटल यानी कि 4 भाग में कितना 2 भाग निकालना है, और किसका एरिया त्रिभुज ए बी सी का, ठीक है ना, त्रिभुज क्या हो जाएगा ए बी सी का, ठीक, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसको काटेंगे कितना आ जाएगा, यानी कि 1/2 आएगा कि नहीं, एरिया त्रिभुज ए बी सी, समझा गया, आंसर यही हो जाएगा, ठीक, समझा गया ना। ये यही ज्ञात करना था, ये पूरा निकला कि नहीं दोनों त्रिभुज, हाँ टोटल में से ये इस प्रकार से ज्ञात करना था, ठीक, आंसर ये हो जाएगा, क्लियर हो गया। इसी प्रकार करेंगे, ठीक है, ज़्यादा मतलब 90% तक ये जो इस टाइप से है ना मेथड काम करेगा, ठीक, इसीलिए लिखना ध्यान से। अगला क्वेश्चन 32 देखना, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर 32 ध्यान से देखो, इसमें देखो, इसमें कह रहा है कि आकृति बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें, ठीक ना, आकृति से दिया गया है, ठीक, आकृति, ठीक, तो देखो ध्यान से, ये हो गया x, ये क्या हो जाएगा x डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा y और y डैश हो जाएगा, ठीक, ये क्वेश्चन दिया है, ठीक, इसमें यानी कि देखेंगे यहाँ 1 2 3 यहाँ तक दिया है ना, 3 तक, इधर 3 तक लेते हैं, ठीक ना, और इधर लेते हैं कितना, यानी कि यहाँ 2 तक दिया, ठीक, यहाँ मूल बिंदु हो जाएगा जी, -1 हो जाएगा, इधर हम पता है ना, -2 हो जाएगा, -3, ठीक, इस प्रकार से। अब देखो ध्यान से, हम बताए थे कि इधर माइनस होता है, इधर होता है क्या चीज माइनस, प्लस होता है, और इधर क्या होता है प्लस, ठीक, और इधर क्या होता है प्लस माइनस होता है, ठीक, पहले x वाला को रखते हैं, ठीक। अब देखो ध्यान से, याद होना चाहिए, ठीक ना, चारों कोऑर्डिनेट में बांटते हैं तो ये साइन होता है, ठीक, इसलिए देखना इधर लगे, इधर जितना भी लिखते हैं माइनस, गलती करते हैं माइनस होगा, ठीक, तो माइनस, क्योंकि इधर लिखेंगे माइनस में और इधर भी माइनस लिखेंगे, एक्स को भी और वाई को भी, ठीक, माइनस हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसमें कह रहा है क्या चीज, यानी कि इधर से देखेंगे तो ये 2, ये वाला 2 हो गया, और इधर कितना था, ये भी 2 था ना, कितना था इधर से, ये मिला है 3 से मिला है, ठीक ना, 3 से मिला है, ठीक, 3 से इधर मिला है, और इधर कितना से 2 से, ठीक ना, तो ये वाला बताना है कि ये कितना मतलब अति हो जाएगा, ठीक ना, मतलब ये वाला बताना है कि क्या हो जाएगा मूल बिंदु, ठीक ना, मूल बिंदु क्या हो जाएगा, ये इसका नाम है बी दे दिया, बताओ क्या हो जाएगा, बताओ इसमें क्या हो जाएगा, अब इसमें बताओ इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन दिया है क्या क्या, देखो 0 -2 हो जाएगा, 0 3 हो जाएगा, या -2 3 हो जाएगा, या 3 -2 हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा 3 -2, समझा गया ना, क्योंकि इधर 3 से इधर -2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से 3 -2, ठीक ना, और इसमें कभी भी आगे -2 और 3 नहीं करेंगे, एक गलत हो जाएगा, कैसे गलत होगा बता सकता है कोई,
क्योंकि पहले एक्स वाला को लिया था, ठीक ना, पहले किसको लेंगे, एक्स वाला को लेंगे, इसीलिए पहले एक्स वाला को यहाँ 3, पहले एक्स वाला को लिखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 3 से और इधर 2 से कटा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, 3 और 2 पर में कटा है मूल बिंदु है, तो 3 और -2 पर कटा है, ठीक। तो पहले एक्स वाला को लिखते हैं, ठीक, और वाई वाला को बाद में लिखते हैं, इसीलिए ऑप्शन में देगा ये भी -2 भी दे देगा और 3 भी दे देगा, तो गलत नहीं कर देना, बस है ना। तो पहले एक्स वाला को लिखना है, ठीक, समझ गया। हाँ इजी है, लेकिन हाँ समझना होगा कि एक्स वाला को पहले लिखेंगे, ठीक, क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये दिया था ग्राफ और यहाँ बोला था कि यही बी निकालना था कि बी के मान कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 - 2 हो जाएगा, ठीक, समझा गया ना।